ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची मैं जानता हूँ तू सबके लिए बहुत सुख पहुँचाने का प्रयास करती है, अपनी तरफ से लगातार अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाती है, निष्काम भाव से सबके लिए अच्छा ही सोचती है और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना मुंह बनाए ही रहते हैं, वह तुम्हारी कमियां ही ढूंढते रहते हैं। तो जाने दो मेरी बच्ची। लेकिन जब हम लगातार सबके लिए अच्छा करते रहें और फिर भी ऐसे लोग जो हमें देखकर ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, हमारी प्रशंसा उन्हें तनिक भी नहीं सुहाती। अगर हम अपने सदगुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को उन्हें बताएं तो वह सोचते हैं कि यह बड़ा विद्वान बनता है, हमारे आगे ज्ञान बता रहा है, क्योंकि उन्हें अपने पुस्तक पाठन का बड़ा अभिमान रहता है कि अगर हमने ग्रंथों का पाठन किया है तो हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और हमारी आयु ज़्यादा है तो हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान वह खजाना है जो ईश्वर के द्वारा मिलता है, वह हर किसी के लिए सहज नहीं हो पाता। उनकी कृपा के बिना कोई भी ज्ञान नहीं पा सकता और उसके लिए आयु भी कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि हमारे जन्म न जाने कितने जन्म पुराना है, यह किसी को नहीं पता। किसी बालक को बाल्यकाल में ही वह ज्ञान मिल जाता है जो लोगों का पूरी उम्र निकल जाने के बाद भी नहीं मिल पाता। लेकिन अज्ञानी लोग यह समझ ही नहीं सकते कि यह है इसका ज्ञान, जो इसकी आयु हमसे छोटे होने पर भी हमसे ज़्यादा है। वह इसके पूर्व जन्मों का संचित खजाना है, वह नहीं समझ पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि यह हमारे अहंकार को ठेस पहुंचेगी अगर हम इसे अपनी नज़रों में ज्ञानी मान लेंगे, इसकी ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे, या जो ये बता रहा है हम इस पर अमल कर लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जो ईश्वर को जानता है उसके हृदय में, चाहे वह कम आयु का हो या ज़्यादा का, उसके हृदय में सरलता होती है। वह सबको क्षमा करना जानता है। वह मौन धारण करके हर परिस्थिति में शांति को कायम रखना जानता है। वह जानता है कि क्रोध, वाद विवाद किसी भी समस्या का हल नहीं होते। ऐसे ज्ञानी सरल पुरुष हर किसी के जीवन में होना संभव नहीं। मेरी बच्ची, तुम यह ना सोचो कि कोई तुम्हारे घर में अगर वह ग्रंथों का पाठन कर रहा है और उसके आचरण में, चरित्र में जरा भी उसको वह अपने चरित्र में नहीं ले रहा, तो जाने दो यह ईश्वर की कृपा के बिना संभव भी नहीं है। हम अपने प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना ग्रंथों के द्वारा भी अनुभव पा पाना संभव नहीं। उनकी कृपा में ही हमारे जीवन में हर हमारे अभाव को मिटाकर हमें परिपूर्ण बनाते हैं, हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिलाते हैं, हमें शांति रूपी खजाना प्रदान करते हैं। मेरी बच्ची, मैं जान रहा हूँ कि तुम सबके लिए अच्छा करते करते तुम्हारे जीवन में कोई उत्साह नहीं बचा है, क्योंकि वह लोग तुम्हें ठेस पहुँचाने से बाज ही नहीं आते। तुम मुझसे पूछती हो कि बाबा मेरे जीवन में न्याय कब होगा, कब मैं स्वाभिमान पूर्वक अपना स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन को अपने ढंग से जी पाऊंगी, अपने निर्णय स्वयं ले पाऊंगी, अपने मन की हर एक कामना को पूर्ण कर पाऊंगी, किसी के नियंत्रण में न रहकर अपने जीवन मूल्यों को मैं स्वयं निर्धारित करूंगी। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, वह समय भी अवश्य आएगा। मैं जानता हूँ कि लोग, अगर तुम्हारे अंदर गलती से तुमसे कोई गलती हो जाती है, और वह भी इतनी बड़ी नहीं है, अगर तुम्हें शारीरिक असमर्थता के कारण तुम्हारा कोई कार्य अगर थोड़े समय लेट हो गया तो लोग उसी को लेकर बहुत बड़ी कलह मचा देते हैं। वह यह नहीं देखते कि दूसरों को भी पीड़ा हो सकती है। उन्हें दूसरों के दुख दर्दों से कोई लेना देना नहीं होता। तुम अपने बाबा पर विश्वास रखो और निराश न हो कि मेरे लाख प्रयासों के बावजूद भी क्या मेरे जीवन में यह उदासी और निराशा ही रहेगी। मैं लोगों के लिए कितना भी कर लूं, लेकिन यह लोग
मुझे ऐसे ही बातों के सूल चबाते रहेंगे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे। क्या मेरी भी पुकार कोई सुनेगा? क्या मेरे जीवन में भी न्याय होगा? तो मेरी बच्ची चिंता न कर। जब मैंने तुझे हर पल अपने होने का एहसास दिलाया है, हर परिस्थिति में तेरी रक्षा की है, तो अब वह समय भी तेरे नज़दीक है जब तू अपने मन चाहे सारे कार्य कर पाएगी। तेरे जीवन में तू वह पा पाएगी जिसकी तूने मुझसे कामना की है। बस तू अपने कदम पीछे ना हटाना। तुम्हारी परीक्षाएं भी पूर्ण हो चुकी हैं। तुमने हर परीक्षा को मेरा नाम लेकर उत्तीर्ण कर लिया है। चिंता ना करो, कौन तुम्हारे लिए क्या कांटे बो रहा है। बाबा हैं तुम्हारे हर कांटे को फूल में बदलने के लिए। वह तुम्हारे मार्ग को इतना सुगम बना देंगे कि तुम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचो। मेरी बच्ची, निराश न होना। तुझे मैं वह अवसर भी प्रदान करूंगा जहां सारे अंकुशों से मुक्ति पाकर, सारे नियंत्रणों से, सारे बंधनों से आज़ाद होकर, तुम आत्मनिर्भर होकर, स्वावलंबी बनकर, स्वाभिमान से अपने हर एक कार्य को करके अपनी हर एक कामना को पूरा होते देखोगी। वह समय भी तुम्हारे जीवन में शीघ्र आएगा, इसलिए निराश न हो। अपने बाबा से उम्मीद लगाए रखो, वह तुम्हारी हर उम्मीद को पूरा करेंगे। विश्वास रखो, तुम्हारी जीत शानदार होगी। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग भर देगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।